इसराइल ने ईरान के ऊपर अब से चंद घंटे पहले ताबड़तोड़ हमलों का एक सिलसिला खित्ते के अंदर मशरिक़ वस्ता में एक बहुत बड़ी जंग छिड़ सकती है। कुछ अखबार इसराइल ने ईरान के सेवरल कमांडर्स मार डाले हैं। ईरान के अंदर जहां पे कहा जा रहा है कि पिछले कोई 18 घंटे पहले इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। खासा ये हमला हो जाता है, इससे आप ये नहीं समझते कि पाकिस्तान के लिए बड़ी मसाइल पैदा हो जाएंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है, जिसे लेकर के पाकिस्तान में काफ़ी चर्चा हो रही है। दोस्तों, 13 जून 2025 को इजराइल ने राइजिंग लायन नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया था, जिसके तहत ईरान के परमाणु सुविधाओं, मिसाइल निर्माण स्थल और उच्च सैन्य अधिकारियों को निशाना बनाया गया था। वहीं इजराइल के हमले के जवाब में ईरान ने भी 13 जून को ट्रू प्रॉमिस नाम से एक बड़ा हमला किया, जिसमें ईरान ने 150 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलों और 100 से ज़्यादा ड्रोनों से हमला किया, जिसमें 13 इजरायली सैनिक मारे गए हैं और 200 से अधिक घायल हुए हैं। इस युद्ध से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है, जिसे आप इस वीडियो में देख पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसराइल ने ईरान के ऊपर अब से चंद घंटे पहले ताबड़तोड़ हमलों का एक सिलसिला शुरू किया, और इस वक्त जब मैं बोल रहा हूं, इस वक्त खबर यह है जो ईरान ने कंफर्म किया है कि अब इन हमलों का तीसरा पार्ट जो है इस वक्त प्ले आउट कर रहा है। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने जो मीडिया स्पीच की, उन्होंने नेशनल एड्रेस किया, उसमें उन्होंने कहा कि हमने अपने एग्जिस्टेंशियल थ्रेट एनिमी को, जैसे हमें खतरा है हमारे वजूद को, उस पर हमने हमलों का प्रोसेस शुरू कर दिया है। ये हमले उस वक्त तक जारी रहेंगे, ये कई दिन तक हमले जारी रहेंगे जब तक हम अपने अहदाफ को अचीव नहीं करते, हमें कामयाबी नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि पहले हमले में हमने ईरान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को, उसकी मिलिट्री बेसिस को, उसकी मिलिट्री लीडरशिप को और उसकी मिसाइल साइट्स को हमने निशाना बनाया है। अब जाहिर है इसके बारे में इस वक्त तमाम ज़राए अबलाग जो हैं वो इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि इस खित्ते के अंदर मशरिक़ वस्ता में एक बहुत बड़ी जंग छिड़ सकती है। कुछ अखबारात के, ज़राए अबलाग के लिखने का भी एक तरीका होता है, ज़रूरी नहीं कि उसमें बहुत हकीकत भी हो, बहुत सी चीज़ें कह दी जाती हैं। अब तक के जो हक़ाइक़ हैं, बड़े तल्ख़ किस्म के हक़ाइक़ हैं, वो मैं एक एक करके आपके सामने रखता हूँ। देखिए, जो पहला हमलों का राउंड हुआ उसमें 5 या 6 मुकामात या शहरों को मुख्तलिफ जगह पे इसराइल की एयरफोर्स ने उनको टारगेट किया। उन एरियल अटैक्स के अलावा इसराइल ने ईरान के अंदर उसके पास सर्टन कमांडो कैपेबिलिटी है, कोवर्ट ऑपरेशन भी की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईरान के अंदर इसराइल के पास ऐसी कैपेबिलिटी है, उसके लोग और उसके एसेट्स ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं, जो असैसिनेशंस भी करते हैं, जो मिलिट्री बेसिस पे भी हमला करते हैं, जो अंदर से ही ड्रोन मैन्युफैक्चर करते हैं, असेंबल करते हैं, उनका इस्तेमाल भी करते हैं। तो जो पहला हमलों का प्रोसेस था, जो पहला हमलों का हल्ला था, इसमें जो 5 या 6 मुकामात को टारगेट किया गया, उसमें तेहरान भी है। तेहरान के गिरदो नवा में भी 5 मुकामात को टारगेट किया गया, जिसपे बहुत सी बिल्डिंग्स हैं, मिलिट्री रिलेटेड इंस्टॉलेशंस हैं, न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो हैं नातान्स की, उन्हें टारगेट किया गया। अब ज़हन में रखिए कि मसलसल हमें वेस्टर्न मीडिया से ये पता चलता है कि नातान्स की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं ईरान की, वो तकरीबन 80 से 100 मीटर नीचे है ज़मीन के, और जब तक इसराइल के पास अमेरिकन साख्त के बंकर बस्टर 30,000 पाउंड वाले बॉम्ब ना हो, उस वक्त तक इतनी डीप पेनिट्रेशन नहीं की जा सकती। और हमें कम से कम यही बताया गया है अमरीकी ज़राए अबलाग से कि इसराइल के पास इस किस्म के बॉम्ब नहीं है। तो अगर इसराइल के पास इस किस्म के बॉम्ब नहीं है, तो फिर इसराइल ने किस उम्मीद पे नातान्स के ऊपर हमला किया हुआ है, ये इस वक्त एक बहुत बड़ा इस तरह का एक क्वेश्चन मार्क है। उसके अलावा जिस जगह पे हमला किया गया उसको अराक कहते हैं, वो इराक नहीं है मुल्क, ये अराक है ईरान के अंदर। तिब्रेज पे हमला हुआ है, इस्फहान पे हमला हुआ है, उसके अलावा करमान, मेरा ख्याल है करमान शहर या करमान शाह जो है, वहां पे भी हमले हुए। नेतन्याहू की मैं आपको स्टेटमेंट बता चुका हूं कि हमारी ये जंग जारी रहेगी। ईरान ने एडमिट किया, पहले ईरान एडमिट बहुत जल्दी करता है, अनलाइक इंडिया एंड पाकिस्तान। ईरान ने फौरी तौर पे एडमिट किया कि उसके जो टॉप कमांडर हैं इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के, जनरल हुसैन सलामी जो हैं, वो जाँ बहक हुए पहले ही हमले में। अब ईरान ने ये भी कंफर्म किया है कि जनरल बघेरी जो उनके चीफ ऑफ स्टाफ हैं, वो भी जाँ बहक हुए हैं। उसके अलावा भी टॉप ईरानियन जो ऑफिसर्स हैं, मिलिट्री ऑफिसर्स, वो इसका शिकार हुए। इसका मतलब है कि इसराइल ने बहुत सोच समझ के, बहुत इफेक्टिव इंटेलिजेंस के साथ ये स्ट्राइक्स की हैं। ये बहुत देर से इसराइली सोर्सेज से, अखबारात से इस वक्त पता चल रहा है, अमेरिकन अखबारात से भी पता चल रहा है, इसराइली ऑफिशियल्स ये बता रहे हैं कि ये हमले कई महीनों से प्लान किए जा रहे थे। इजराइल ने ईरान पर जो हमला किया है, उसमें ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को निशाना बनाया गया है। अभी तक इजराइल ने ईरान के सेवरल कमांडर्स मार डाले हैं। ईरान के अंदर जहां पे कहा जा रहा है कि पिछले कोई 18 घंटे पहले इजराइल ने हमला किया और उस समय वो मुसलसल हमले कर रहे हैं,
लेकिन ईरान की तरफ से भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। और आपको पता है कि उनकी जो तमाम मिलिट्री हाई कमान जो है वो असैसिनेट कर दी गई है पहले कुछ मिनट्स के अंदर ही। डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं? और पता तो ये चला है कि मोसाद जो है वो तेहरान के इर्द गिर्द ही ड्रोन बेस भी ऑपरेट कर रही थी कई सालों से, उनको पता ही नहीं था। तारड़ साहब कैसे देखते हैं? हम तो समझते थे ये बहुत कैपेबल हैं, बहुत कुछ है इनके पास। आपकी क्या असेसमेंट है? आपको लगता है कि ईरान कुछ कर पाएगा? चीमा साहब, बल्कि ना सिर्फ आप ये बता रहे हैं कि उन्होंने वो ड्रोन हमले ईरान की सरजमीन से भी हो रहे हैं, बल्कि मैं अभी जो कई चीजें देख रहा हूं कि वो गाड़ियों के जरिए स्मगल करके वेपन्स ईरान के अंदर ले जा चुके हैं और उनकी कई उन्होंने मोसाद ने वहां पे अपनी बेसिस बना रखी है। चीमा साहब, मैंने आपको कई दफा कहा है, बताया है कि घरों ही विक जाते ना सरकार, ये पैहे चीज ही बड़ी पैड़ी। तो मेरे ख्याल में जो इस वक्त आपको पता है कि मोसाद के पास पैसा बहुत है और पैसा इंसान की बड़ी कमजोरी होती है, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज और भूखे ममालिक के अंदर। तो मेरे ख्याल में आप इतना डैमेज नहीं कर पाना था। देखिए इंटेलिजेंस उनकी किस तरीके से, उनको किस तरह पता था कि इतने हाई सोफिस्टिकेटेड टारगेट्स जो है वो कहाँ हैं। ये तो फिर अंदर से ही सारी चीजें चल रही है चीमा साहब। लेकिन इस वक्त जो मैं सिनेरियो वॉशिंगटन डीसी से बैठ के देख रहा हूं कि इजराइल ने इस वक्त ईरान की कमजोरियों का, कमजोर हो चुका है ईरान का हमास के बाद, हिजबुल्लाह के बाद और होतीज के अमेरिका के साथ डीलिंग करने में और सारी चीजों में कमजोर हो चुका था और उसका भरपूर फायदा उठाना चाह रहा था इजराइल, और उन्होंने टाइमिंग के लिहाज से उठाया है। दूसरा 3-4 चीजें जो सिनेरियो आपके सामने पेश करना चाहूंगा। एक तो आज से 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बीबी नेतन्याहू से 40 मिनट बात की और उनको कहा कि आप ईरान पे अटैक ना करें, वी आर इन डायलॉग। लेकिन डायलॉग भी सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे। बार बार अमेरिका उनको डेडलाइन देता था, वो डेडलाइन भी गुजर जाती थी। दोस्तों, इस समय पाकिस्तान के अंदर यही चर्चा हो रही है कि आखिर इनको क्या किया जाए, आखिर वो साथ किसका दे। क्योंकि अभी अभी कुछ ही समय पहले जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था, तब पाकिस्तान के कर्ता धर्ता आसिफ मुनीर और उनके प्रधानमंत्री ईरान गए थे, जहां पर उन्होंने साफ कहा था कि अगर आप इतने हिमायती बनते हैं तो इजराइल के ऊपर आप कोई एक्शन क्यों नहीं लेते, जो फिलिस्तीन में इतना ज़्यादा लोगों के ऊपर जुर्म कर रहा है। दोस्तों, ये अब देखने वाली बात होगी आखिर पाकिस्तान का क्या स्टैंड होने वाला है। तो दोस्तों, मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में।